सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हम आ गए नई वीडियो लेकर। और जैसे कि आपको पता है, JKSSB ने अभी JKPSI का सिलेबस आउट कर दिया है थोड़ी देर पहले। और जो सिलेबस है उसको लेके बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में आ रहे हैं। और बच्चे मुझे DM कर रहे थे कि सर हम कैसे प्रिपेयर करें सिलेबस को, क्या उन्हें स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए या फिर सेम स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए। और सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले शायद हमें देखने को नहीं मिलती थी। वेटेज भी ऊपर नीचे करी है चीज़ों की। तो आइए हम एनालाइज करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर करें विद रिस्पेक्ट टू सिलेबस। और क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए या फिर सेम स्ट्रेटजी ही फॉलो करनी चाहिए। इस सब क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सामने चीज़ दिख रही है कि जो मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो पहले 150 थे, इस बार वो 200 हो गए हैं। बट नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम है, मतलब कि क्वेश्चंस 100 ही हैं बट मार्क्स 200 हैं। मतलब हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स हैं। अब पहले 1.5 मार्क्स थे और 1/4 जो है वो नेगेटिव थी। अभी भी आई थिंक नेगेटिव 1/4 ही है, बट क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 2 है। सेकेंडली, बड़े सब्जेक्ट्स की जो वेटेज है वो चेंज हो गई है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो अब कंपोनेंट्स बन गए हैं वो है रीजनिंग, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। ये तीनों की मिला के 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस सिर्फ ये 3 कंपोनेंट्स हैं। तो आप बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी लेकर जाना, तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी लेकर जाना इज़ अ गुड आइडिया कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपनी प्रिपरेशन का GS को दे रहे हो जबकि उसके सिर्फ 20 क्वेश्चन आने हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जो बच्चा बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहा है वो जनरल अवेयरनेस भी थोड़ी पढ़ेगा, रीजनिंग और मैथ्स इनमें तो वो फुल स्कोर करेगा ऑलमोस्ट, इंग्लिश भी वो पढ़ेगा और कंप्यूटर भी वो पढ़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये बैंकिंग का एग्ज़ाम है, जबकि सिर्फ 20% वेटेज जो है वो दी गई है GS को सिर्फ 20% दी गई है और मैथ और रीजनिंग को 50% दी गई है। और जो 30 क्वेश्चंस मैथ के आएंगे और 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के, 50 क्वेश्चंस ओवरऑल पूरे एग्ज़ाम में, जो कि बहुत अलग है। बट एट द सेम टाइम JKSSB लिखती कुछ है और एट द एंड पेपर में देखने को कुछ मिलता है। ऐसा भी बड़ी बार हुआ है कि फाइनेंस अकाउंट सिस्टम के पेपर में एक्सप्लिसिटली मैंशनड था कि ये कंपोनेंट इतने मार्क्स का है, ये कंपोनेंट इतने मार्क्स का है। फिर इन्होंने GS 30 के बजाय 20 की डाल दी थी। जो साइंस का पोर्शन था वो 10 के बजाय 20 का डाल दिया था। तो यू कैन नॉट ट्रस्ट देम रियली कि जो लिखा है वो होगा। बट एट द सेम टाइम हमें ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। वी कैन नॉट से कि इन्होंने लिखा है बट ऐसा करेंगे नहीं। जब उन्होंने लिखा है हमें उस पर ध्यान तो देना पड़ेगा। बट स्टिल मोर और लेस आपको अपनी स्ट्रैटेजी सेम रखनी है, लेकिन आपको मैथ रीजनिंग को टाइम एक्स्ट्रा देना है। एक कंपोनेंट जिसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है वो कंप्यूटर है। और कंप्यूटर पहले भी ऐसे ही आता था। अगर ये स्टिक करते हैं कि हाँ 20 क्वेश्चन हम इसके डालेंगे, 20 इसके, 15 इन सब के डालेंगे, तो फिर विदाउट सेइंग एनीथिंग सबको दिख रहा है कि रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ्स को आपको ज़्यादा टाइम देना है। इफ़ यू आर समबडी हु स्ट्रगल्स विद दीज सब्जेक्ट्स, फिर तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इन सबको। और हमें मोर और लेस स्ट्रेटजी अपनी ज़्यादा चेंज नहीं करनी है। हमें जस्ट इन तीनों कंपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा टाइम देना है। कंप्यूटर्स में कन्फ्यूजन बहुत कम है और इंग्लिश में भी कन्फ्यूजन कोई नहीं है, इंग्लिश भी सिमिलर है। बट अब हम आएंगे, सिलेबस को अच्छे से देखेंगे। अब 20 क्वेश्चंस आने हैं हमें जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से। और टॉपिक्स इन्होंने जो सिलेबस में लिखे हैं वो 40 से 50 टॉपिक्स हैं। मैंने सब काउंट करे, 1 2 3 4 सब मैंने काउंट करे हैं। 40 से 50 टॉपिक्स हैं और 20 क्वेश्चंस आने हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इनका पैटर्न समझना है। अब गाइस, पहले क्या होता था कि किसी कंपनी को दिया जाता था टेंडर और कंपनी एग्ज़ाम लेती थी, तो पैटर्न, कंपनी का पैटर्न देखना पड़ता था। बट अच्छी बात यह है कि अब हमें JKSSB किस पैटर्न का पेपर डाल रही है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि जब एप्टेक ने पेपर लिया था वो बिल्कुल अलग था और जब मेरिट ट्रैक ने पेपर लिया था वो बिल्कुल अलग था। जब मुझे याद है कि जनवरी 2022 में जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम हुए थे और उसमें मेरिट ट्रैक ने पेपर लिए थे और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज JNK के बारे में पूछते थे कि सिटी ऑफ शीट्स इन दिस इन दैट। तो उस टाइम पे वो बहुत मतलब पढ़ा था। और वही वैसे ही सिमिलर पेपर आगे वाले जो भी मेरिट ट्रैक ने लिए थे उसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज से ही पेपर आए थे। जब एप्टेक ने लिए थे वो बिल्कुल अलग थे। सारी शिफ्ट्स में एक पैटर्न था कि 10 से 15 GK के क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स जो सीधे सीधे होते हैं।
अब जो JKSSB का पैटर्न है आपको समझना पड़ेगा कि इन 40-50 में से 30 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनको वो टच भी नहीं करेंगे, जिन 20 टॉपिक्स में से डालेंगे आपको देखना पड़ेगा JKSSB किन में से ज़्यादा करती है। हमें सब पढ़ के जाना है, वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी थिंग, बट हमें उन टॉपिक्स को अच्छे से करना है। और मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं स्पेशली उन टॉपिक्स के बारे में आपको बोलूँगा कि इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। 20 क्वेश्चंस जो आपको आने हैं, हो सकता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उन 10, 12, 15 टॉपिक से आ जाएं। अगर एक एक से भी आया तो 20 टॉपिक से ही आएंगे ना। यहाँ पे तो 40-50 टॉपिक्स लिखे हैं इन्होंने, कई टॉपिक्स को तो टच भी नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख दिए हैं, आई डोंट नो क्यों। बट जो भी है, हमें 20 टॉपिक्स इनमें से सिलेक्ट करने हैं जो JKSSB का फेवरेट हैं, और उन पे हमें ज़्यादा टाइम देना है, बाकियों को हमें कंपैरेटिवली कम टाइम देना है। उसके बाद हम चलेंगे जनरल अवेयरनेस में। अब इसमें पॉलिटी लिखी ही नहीं हुई कहीं भी, तो आपको लगता है कि पॉलिटी नहीं डालेंगे, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये लिखते कुछ भी हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। आपको प्रिपरेशन जो आपकी जैसे आप कर रहे थे वैसी करनी है, बट जो भी चीज़ें अगर इन्होंने स्ट्रेस करी हैं उन पे हम थोड़ा सा टाइम देंगे एक्स्ट्रा। तो जैसे इसमें इन्होंने पूछा है, क्वेश्चंस इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस obviously of environment around him, its applications to the society. Questions will be asked designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observation. यहाँ तक तो इन्होंने एक्सप्लेन ही किया है कि क्या पूछा, टॉपिक का नाम एक भी नहीं लिखा। मतलब यहाँ से आपको ये आएगा कि जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के बारे में। एक्सपीरियंस इन द साइंटिफिक आस्पेक्ट as may be expected of any educated person. The test will also include questions pertaining to history, culture, geography, economics, general policy related to India with special reference to J&K, sports, science, scientific research, people in news, current affairs. तो पॉलिटी लिखी भी नहीं हुई। तो गाइज आई वुड से GS आप जैसे ही करते थे आपको वैसे ही करनी है, बट करंट अफेयर अगर ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, करंट अफेयर्स इन्होंने यहाँ तक करंट अफेयर्स की बात की है, मतलब अराउंड क्या चल रहा है सब कुछ, और यहाँ पे भी करंट अफेयर अलग से लिखा है। कहाँ गया करंट अफेयर्स, यहाँ पे भी अलग से लिखा है, और पॉलिटी लिखी ही नहीं हुई। तो लिखने को ये कुछ भी लिख देते हैं। आपको जैसे आप GS की प्रिपरेशन कर रहे थे वैसे ही करनी है, कुछ उसमें ज़्यादा चेंज करनी नहीं है। बट हाँ, करंट अफेयर अगर 20 क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि क्या पता 8-9 क्वेश्चन करंट अफेयर से आ जाएँ और बाकी सब में से 10-11 क्वेश्चन 12 आएँ। तो आपको करंट पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स पे इन्होंने स्ट्रेस करा है स्पेशली इतनी लाइंस में, तो सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करी हुई है। तो करंट अफेयर में आपको GS में स्ट्रेस करना है, और बाकी सारी प्रिपरेशन जैसे आप करते थे आपको वैसी ही करनी है। बट एट द सेम टाइम सिर्फ 40 मार्क्स की आनी है आउट ऑफ 200, मतलब 1/5 आनी है। तो उसके हिसाब से आपको टाइम एलोकेट करना है। अगर एक्चुअली ये स्टिक करे कि मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपको 100 मार्क्स की आ रही है, तो फिर आपको उस हिसाब से अपना टाइम भी देना पड़ेगा मैथ्स और रीजनिंग को। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथमेटिकल एबिलिटीज़, ये 60 मार्क्स की सबसे ज़्यादा वेटेज की आनी है। इसमें 40 जोड़ेंगे रीजनिंग की, तो 100 मार्क्स की सिर्फ ये 2 चीज़ें आनी हैं। इनमें जो है ये JKSSB के फेवरेट टॉपिक जो आप मोस्टली हम सब पढ़ते ही हैं, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, HCF, LCM, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियोज एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये तो हम पढ़ते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में जो SSC में पार्ट्स हमें पूछे जाते हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स, ये सब के 15 क्वेश्चंस इन्होंने अलग से लिखे हैं। अब आई एम रियली स्केप्टिकल कि ये एक्चुअली स्टिक करेंगे इस पैटर्न को, क्योंकि VLW के एग्ज़ाम में भी इन्होंने ये सब लिखा था कि ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल्स, दिस एंड दैट, एंड में एक क्वेश्चंस देखने को मिले थे, और वो भी बहुत ही ईजी और बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस थे। तो बट अब इन्होंने 15 मार्क्स एक्सप्लिसिटली मेंशन करे हैं, और 15 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स, तो आपको पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा। और ये सब कुछ बहुत इजी है, ये इजी मार्क्स हैं, अगर आप पढ़ के जाओगे ये बहुत इजी है। मैं सीरीज़ भी लाऊंगा मैथ्स की, हर एक टॉपिक आपको कवर करवाऊंगा, ये मैं चैनल पे कोशिश करूँगा। तो अगर ये एक्चुअली इस वेटेज पे स्टिक करते हैं और एक्चुअली जो इन्होंने लिखा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस डालते हैं, तो मैथ और रीजनिंग ही आपका पेपर क्लियर करा सकता है। करंट अफेयर्स भी आप पढ़ोगे, कंप्यूटर भी आप पढ़ोगे। तो इफ़ समबडी इज़ रियली गुड इन मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर वो पढ़ के जा रहे हैं, करंट अफेयर्स वो पढ़ के जा रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ के जा रहे हैं, आई वुड से अगर किसी को मैथ और रीजनिंग में फुल मार्क्स कोई ले ले, जो कि बड़ी बात नहीं होती JKSSB के एग्ज़ाम में,
तो जीएस को बिना हाथ लगाए ही कोई बड़ी बात नहीं कि वो पेपर क्लियर कर लें, बट आई एम नॉट सेइंग कि आपको जीएस छोड़ के जानी है, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग और हिंटिंग। आपको जीएस पढ़नी है, बट आपको अपना टाइम प्रॉपरली एलोकेट करना है। आपको मैथ्स और रीजनिंग को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि 50% ऑफ द एग्ज़ाम सिर्फ उसमें से ही आना है। और अब हम बात करते हैं थोड़ी सी कट ऑफ की और एग्ज़ाम डेट की। सबसे पहले कट ऑफ, जैसे लास्ट ईयर 110, 108, 107 गया था, 107 गया था लेट्स से, और पोस्ट थी 1200। तो लेट्स से अगर पोस्ट 700 होती, 669 फॉर एग्जांपल, तो लेट्स से कट ऑफ हमारा 110 चला जाता। अब गाइस जो कट ऑफ होता है ना, वो मोर और लेस प्रोपोर्शनल ही होता है। फाइनल मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं उनके प्रोपोर्शनल ही होता है। तो अगर 150 में से 110 कट ऑफ जा रहा था, सेम प्रोपोर्शन में 200 में से क्या जाएगा, वो हम रफली देखने की कोशिश करते हैं कि कितने नंबर जाएगा, क्योंकि मोर और लेस प्रोपोर्शनल ही होता है हमेशा। बड़ा ज़्यादा फ़र्क कट ऑफ में एज सच आता नहीं है। तो 110 200 बाई 150, तो ये आ जाएगा 4/3 146, आपका रफली 146.67 कट ऑफ रहने वाला है, मोर और लेस इसके अराउंड आएगा। अब आप देखिए, इसमें से अगर कोई बच्चा मैथ्स रीजनिंग में 100 क्वेश्चंस में से 90% स्कोर कर रहा है, 90 उसके यहीं से आ जाएंगे, उसको बाकी सब में से सिर्फ 50 मार्क्स लेने हैं और वो कट ऑफ के करीब पहुंच जाएगा, कट ऑफ क्लियर कर लेगा। मैथ और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी बढ़ जाती है इफ दे स्टिक टू व्हाट दे हैव रिटन, कि इतने नंबर का आना है। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट की बात, तो गाइज़ March 1 से रमज़ान स्टार्ट हो रही है और वो आई थिंक 29 मार्च तक जाएगी। तो मुझे लगता है, हो सकता है पेपर तो हो जाए, लेकिन सॉरी पीईटी की जो डेट थी वो या तो फाइनल फेब में हो जाएंगे जो कांस्टेबल के थे, और या फिर मार्च के बाद होगा, क्योंकि रमज़ान में मुझे नहीं लगता है पीईटी करवाएंगे। तो इसलिए जिन बच्चों ने कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, पीईटी की अपनी प्रिपरेशन ज़रूर करिए। और जो ये क्वेश्चन है इसका कि एग्ज़ाम डेट कब होगी, मुझे लगता है कि मार्च में चांसेस हैं, अनलेस दे डिसाइड कि रमज़ान में पेपर नहीं लेना है, तो फिर शायद आगे चले जाए अप्रैल में, वरना मार्च में, या फिर हो सकता है लास्ट वीक ऑफ फेब में ना ले लें, क्योंकि सिलेबस आउट हो गया है, 2 महीने ही दें आपको पढ़ने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम। आप अपनी प्रिपरेशन कल से प्रॉपर टाइम दीजिए, 7-8 घंटे जितने भी आप दे सकते हैं एक दिन में, सब टाइम दीजिए और अपनी प्रिपरेशन करिए। मोर और लेस आपको प्रिपरेशन अपनी सेम ही रखनी है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इंग्लिश में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इवन दो इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चंस आने हैं और टॉपिक 35 to 40 रखे हैं, और उनमें भी जो मेन फेवरेट टॉपिक है आपको पैटर्न देखना है। JKSSB का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है, कांस्टेबल का पैटर्न देखो, क्योंकि पहले क्या होता था, कंपनीज़ पेपर लेती थी, जैसे मैंने बात की कि जब कंपनीज़ पेपर लेती थी तब कंपनीज़ का पैटर्न देखना पड़ता था। अब JKSSB खुद पेपर ले रही है, तो एक अच्छी चीज़ है, आप इनका पैटर्न स्टडी कर सकते हो, जो न्यू JKSSB पैटर्न है। और मैंने ज्योग्राफी की सीरीज़ भी स्टार्ट करी है अपने चैनल पर, जो न्यू पैटर्न के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप जाकर वो भी पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन अब रखिए। अब आपके पास टाइम है ही नहीं वेस्ट करने के लिए, और सबसे ज़्यादा टाइम आप मैथ और रीजनिंग को दीजिए, कि रोज़ बाकी कंपोनेंट्स अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके साथ भी मैथ और रीजनिंग तो आपको प्रिपेयर करनी ही है, और वैसे जब अलग से मैथ और रीजनिंग प्रिपेयर करनी है वो भी करनी ही है। कंप्यूटर वगैरह सबकी वेटेज अच्छी है, बट मैथ और रीजनिंग की वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, सो वो आपको दिमाग में रखनी है चीज़। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन। तो आई होप इससे आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में थे कि आपको स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, तो आई वुड से कि जीएस आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़नी है, चाहे उन्होंने जो भी लिखा है सिलेबस में, जैसे आप पढ़ रहे थे आपको वैसे ही पढ़नी है, बट करंट अफेयर्स पे आपको ध्यान देना है, एक ही आपको चेंज करनी है स्ट्रैटेजी में, और अपना टाइम मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा एलोकेट करना है, एक ही आपको चेंज करनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो दीज वर द 2 मेजर चेंजेस। उसके अलावा अगर कुछ और होगा तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा और आपसे बात करेंगे हम।